चलो बच्चों, तो अभी हम कुछ जर्नल एंट्री जल्दी से रिवाइज करते हैं। जैसे कि परचेज गुड्स इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है और कैश मेरे पास से चला गया। क्रेडिट कार्ड गोज आउट, या एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं थोड़ा स्पीड में रिवाइज कराऊंगा, ट्रांजेक्शन भी बोलूंगा, साथ में एंट्री भी बोलूंगा, तो आप लोग भी उसी स्पीड से समझने की कोशिश करना। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो रमेश से सामान खरीदा है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो वी विल डेबिट इट। और टू क्रेडिटर या रमेश, रमेश के नाम से मेरे सर पे कर्जा आ गया। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है एंड दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। बट इस कंपाउंड जर्नल एंट्री जिसमें दो अकाउंट डेबिट होते हैं या फिर क्रेडिट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब मान लीजिए मैंने रमेश को पेमेंट करी, रमेश से सामान लिया था 10,000 रुपए का, 9,000 की पेमेंट करी इन फुल सेटलमेंट। तो आप सभी बच्चों को मैंने समझाया है, अगर कभी भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो हमेशा हम डिस्काउंट पिक्चर में आ जाएगा। इसका मतलब मैं कर्जा 10 से खत्म करूंगा, बट मैं पैसे कितने दे रहा हूँ, 9,000। समझ में आ गई बात? आप थोड़ा लॉजिकली पढ़ा करो ना यार, आप अटकते क्यों हो? आप ये सोचते हो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट होगा, क्रेडिट। अबे ये देखो ना कि ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बताओ, आप किसी को पेमेंट मार रहे हो, आप रमेश को 10 के बदले 9 की पेमेंट मार रहे हो, तो मुझे बताओ, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है या बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है? इतना तो सोच ही सकते हो, बोलो यार। जब आप रमेश को पेमेंट मारोगे तो रमेश क्या हो जाएगा, डेबिट, कर्जा खत्म। टू क्या हो जाएगा, कैश, एंड टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लॉजिक समझो, रमेश डेबिट क्यों हो रहा है, कर्जा खत्म, पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट कार्ड गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव। सिंपल सी बात। सर सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सामान बिका, तो अब समझते हैं, राम डेबिट हो जाएगा एंड सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बाय राम इज डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, या फिर राम हमारा डेटर है, डेबिट कर दे। सेल्स को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स मेरा रेवेन्यू है। अब राम पैसे देता है फुल सेटलमेंट में, राम पैसे देता है फुल सेटलमेंट, तो बताइए क्या एंट्री बनाएंगे? अच्छा, राम पैसे दे रहा है फुल सेटलमेंट में, भाई पैसे आने दे। एक तो क्या आएंगे, पैसे, भाई डिस्काउंट दे रहा हूं मैं उसको, आई एम गिविंग डिस्काउंट। बेटा आई का मतलब बिजनेस, आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? आपका कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, डेबिट, बोलो यार, पैसा आ रहा है, डिस्काउंट टू राम, राम को पूरा खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? अबे राम से 10,000 का सामान बिका था, मेरी बातचीत हो गई ना कि 9,000 में सेटलमेंट हो रही है, बोलो यार। तो बेटा डेबिट क्रेडिट का चक्कर है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हम डेबिट क्रेडिट से ही पढ़ेंगे। एक पहले कैश डेबिट था, दोबारा कैश डेबिट कर दिया, बताओ। अब इसको रीड करो, पहले कैश डेबिट पड़ा हुआ था, अब दोबारा कैश डेबिट कर दिया, इसका मतलब कैश बढ़ गया या कम हो गया? तो अगर कल को कैश को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो वो लेजर पोस्टिंग में सीखेंगे। लेजर में एनालिसिस का काम होगा। जर्नल इज नॉट एनालिटिकल बुक, जर्नल में कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है। जर्नल में तो क्या हो रहा है, आने दे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बस। जब आप रफ रजिस्टर बनाते हो वहां एनालिसिस का काम थोड़ी होता है। आओ, पता ही नहीं चलता है किससे कितना लेना है, कितनी देना है, कितना काम हो गया है। लेकिन जब आप लेजर बुक बनाओगे तो आप सारी कैश वाले ट्रांजैक्शंस किस में दिखाओगे, कैश, मशीनरी वाले ट्रांजैक्शंस मशीनरी, फर्नीचर वाले ट्रांजैक्शन फर्नीचर। तो सर ऐसा में बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, यस बच्चों। एक क्वेश्चन में जितने डिफरेंट जर्नल आई हैं, जितने डिफरेंट अकाउंट आए हैं, उतने ही आपको डिफरेंट लेजर बनाने हैं। बात आगे समझ आए नहीं? जैसे मैं इसी रूम का बताऊं तो जितने सारे बच्चे, सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे, बोर्ड अकाउंट बनेगा अगर मैंने अलग से बना रखा है तो, वरना अगर इन सबको फर्नीचर में डाला हुआ है, बोर्ड चेयर टेबल को, तो फर्नीचर। बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, फीस इसी से बनेगा। तो वो जर्नल्स के आधार पर ही बनने वाला है। जर्नल होगी तो अच्छा देखो यहाँ पर देखो, तो इस वाले में देखो कितने लेजर बनेगी, एक बैंक अकाउंट बनेगा, शेयर एप्लीकेशन बनेगा, शेयर एप्लीकेशन बन चुका, दोबारा नहीं, उसमें शेयर कैपिटल बनेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बनेगा, जवाब दो यार। एक शेयर अलॉटमेंट बनेगा, शेयर कैपिटल बन चुका है नहीं, ये ट्रांजैक्शन उसमें जाएगी, सिक्योरिटी, बैंक भी बन चुका है, यहाँ कौन सा बनेगा, कॉल से आगे बात समझ नहीं आएगी। ऐसे में लेजर, तो लेजर में हम एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल बुक है, हमें पता चलेगा किससे कितना लेना है और किससे कितना देना है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर। मैं चाहूं तो लेजर आज भी शुरू करवा सकता, बस खाली एक ही क्वेश्चन कराऊं, एक ही अकाउंट बनवाऊं और आपको लेजर भी स्टार्ट हो सकता। और सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया बात का आपका, आप लास्ट में करा ही देना। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बात है,
मुझे तो 2 अकाउंट बनवाने हैं, बाकी आप जो भी क्वेश्चन जनरल करोगे उसके लेजर बनाना। अरे बात समझ में आ गई है? यहाँ सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, सीखने की टेंशन नहीं, समझना है चीजें। सर और बताइए एंट्रीज, और तो एंट्रीज बच्चों कुछ खास, हाँ गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज करी थी। देयर आर सर्टेन केसेस इन विच परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, और आपको पता है वो कौन से केसेस है बताओ जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है? फटाफट बताओ। अरे माल बिका भी नहीं और माल चला भी नहीं। ये लाइन ध्यान रखनी मेरी हिंदी वाली, बोलो फटाफट। माल बिका भी नहीं, माल चला भी नहीं। इन सब केस में परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कौन से प्राइस से क्रेडिट होगा? देखो माल बिका भी नहीं, माल चला भी गया। बताइए कौन कौन से केस हैं जिसमें माल बिकता भी नहीं, माल चला भी जाता है? सर 1 by 1 गुड्स गिवन इन चैरिटी, और गुड्स टेकन बाय ओनर, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग एसेट्स। बच्चा कह रहा है ओनर, कह रहा है आग लग गई, बिल्कुल सही बात है, बिजनेस में आग लग गई सर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये वो केसेस हैं जिनमें माल बिकता भी नहीं है और माल मेरे दोस्तों, अरे बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज को हम क्या कर देंगे? क्योंकि जब हमने एक्सपेंस करा था, जब हमने सामान खरीदा तो डेबिट हुआ था, और हम उसको क्या करेंगे? आज हम अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस, कॉस्ट को कम करेंगे। मेन लॉजिक तो फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया था, बट छोड़ो, कुछ चीजें याद भी कर लेनी चाहिए। उसका सही समय जब आएगा तब ज्यादा अच्छे से समझ लेना। आप तो छोटे बच्चे हो, इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं समझोगे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है जब कोई माल बिका भी नहीं, माल चला गया, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट कोई दूसरा हो जाएगा। अगर ओनर ले गया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर या फिर कैपिटल अकाउंट। एसेट बनाने में यूज होगी, क्या यूज हो गई? एसेट। तो एसेट अकाउंट डेबिट, जवाब दीजिए बेटा। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? परचेज। आगे मेरे दोस्तों, लॉस बाय फायर हो गया तो लॉस बाय फायर डेबिट टू क्या आ जाएगा? लॉस बाय फायर डेबिट टू क्या आ जाएगा? लॉस बाय एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चों? आई होप कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ आ गया। जवाब दीजिए बेटा। सर रेंट पेड, अरे रेंट पेड कोई ट्रांजैक्शन है क्या? रेंट क्या होता है? हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? डेबिट। बेटा देखो रेंट हमारा एक्सपेंस है, क्या करेंगे? डेबिट। कैश मेरे पास से चला जाएगा तो कैश को हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे बात समझ। सैलरी पेड, बस सैलरी पे कर रहे हैं तो रेंट की जगह सैलरी आ जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? कैश। आपको पता है 7 मिनट हो गए बस, खाली 7 मिनट में लेजर भी बता दी, थोड़ी ज्ञान की बातें भी बोली, इतनी सारी जर्नल भी रिवाइज करा। तो बेटा सारा खेल किस चीज का है? ये अकाउंट से, मैथमेटिक्स नहीं है भर भर के क्वेश्चंस करने। वो तो क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि आप प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चंस कम भी करोगे तो भी चलेगा। सारा खेल यहाँ पर किस चीज का है? कॉन्सेप्ट। आपने देखा हो जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही में लगा रहूंगा तुम्हारे कुछ देख रहा हूँ, मैं भी एनालाइज कर रहा हूँ। कल टेस्ट लिया तभी मैंने काफी बच्चों को एनालाइज कर लिया कि भाई कौन बच्चा कहाँ पर क्या गलती कर रहा है। छोड़ने वाले तो उन्हीं बच्चों में, सीधी सी बात। आपके कुछ बच्चे ठीक कर रहे हैं, आपको ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, आपकी एंट्री निकलनी चाहिए, चाहे सिंपल वाली हो और चाहे कंपाउंड वाली। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे? कुछ और बढ़िया बढ़िया एंट्रीज डिस्कस करेंगे, लॉजिक्स के साथ समझेंगे, और फिर आपको ना पूरे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे होमवर्क में। आप अपना होमवर्क करना ट्राई, समझ में आ रही है? होमवर्क ट्राई करना, जो भी एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी उसके लिए छोड़ देना जगह, उस पर लगा देना स्टार का निशान। यहाँ पर मेरे पास आओगे, नो सेंटर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको एक भी एंट्री नहीं आती होगी। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में या तो क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, पूरा छूट जाता है। यहाँ कुछ कभी पूरा छूटेगा ही नहीं, ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन में आपके 10 ट्रांजेक्शन्स हैं तो 10 में से 5, 6, 7, 8 आपको आ रही होंगी, जो 2 नहीं आ रही होगी तो उन 2 की वजह से क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है, पहले सुन लेना सारा बच्चे, चाहे वो पेपर हो चाहे वो होमवर्क। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज ट्रांजेक्शन्स बनाते रहने हैं। जिस एंट्री में आपको दिक्कत आ रही है आप उस ट्रांजेक्शन को पेंसिल से भी लिख सकते हो या फिर जमा छोड़ सकते हो, जो भी आपका मन करे। पेंसिल से लिखोगे बेटर, और पेन से भी लिख दोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं, लेकिन ट्राई आपको करना है। सर जब हम जर्नल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो जर्नल बनाने का एक ही तरीका है, रूल फॉलो करो। कौन सा रूल फॉलो करो? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चाहे गोल्डन चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो या जवाब दो बेटा, आपकी अपनी मर्जी है।
सर आप हम किस में कंफर्टेबल है, आपकी अपनी मर्जी, मैंने बता दी। आपको पेपर में ये नहीं बोलेगा ट्रेडिशनल से करो मॉडर्न से करो, पेपर में आपकी जर्नल क्या करेगा, चेक करेगा आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही। और साथ में रीडिंग करनी है, साथ में आप क्या करनी है, रीडिंग करनी सिखाओ। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, खर्चा बुक हो रहा है। रीडिंग का मतलब तुमने खाली एंट्री बना दी, बट रीडिंग यार मेरा खर्चा बढ़ गया, राम को पैसे देने हैं, जवाब दो यार। तो ये रीडिंग चल रही है, राम के नाम से कर्जा आ गया, राम के नाम से क्या आ गया, अब राम को आप पेमेंट मार रहे हो, तो पेमेंट दे रहे हैं, अच्छा जी, तो राम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जैसे राम तो कर्जा मेरा क्या हो गया, और टू कैश फुल सेटलमेंट में। आ गई बात समझ। अकाउंटेंसी काफी आसान सब्जेक्ट है, और ये आपके लिए बढ़िया बात है, आप सही जगह आए हो। जिन्होंने भी आपको गाइड किया है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ बच्चों, मतलब मैंने खुद 11th क्लास में इतने खास मेरे फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट नहीं थे, लॉजिक्स नहीं बनते थे, तो बच्चों काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है। अब मैं अगर आपको इतना अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस भी है, फिर आगे भी स्टडीज़ कर रखी है, कितनी सारी चीज़ों का लॉजिक्स तो हमें आगे जाकर पता चलता है, बट आपके टाइम पे आपको मोस्टली लॉजिक्स बता दी जा रहे हैं। और अभी मैं बना रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे साथ एक बंदा और जुड़ा है, जो देखते हैं कब तक काम करता है अकाउंटेंसी की टीम में। पहले एक स्टूडेंट था मेरा, वो सीए फाइनल में था, लेकिन वो अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो आपको असाइनमेंट्स वगैरह एनसीईआरटी के असाइनमेंट्स वगैरह देना स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आपको एक हफ्ते का असाइनमेंट दे दिया, चलो वही है बात। आ गई समझ, नहीं आएगी, थोड़ा बहुत करियर के बारे में सोचो। किसी बच्चे का अगर आगे जाके सीए सीएस सीएम में कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट वगैरह अगर बन रहा हो, तो बच्चों मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हो। मैं आपको 10th के अभी 11th से ही आपकी थोड़ी तैयारी करवानी क्या कर दूँगा, मैं स्टार्ट कर दूँगा। समझ आ गया नहीं? जैसे 11th वाला बच्चा, साइंस वाला बच्चा साइंस नहीं पढ़ता, वो किसकी तैयारी करता है, IIT। वो किसकी तैयारी करता है, PMT, क्योंकि 11th 12th सेम है, थोड़ा एडवांस रहता है। तो आपको पता है सीए में भी हम 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपके पास बुक्स भी आ जाती है, लेकिन आप एलिजिबल कब होगे पेपर देने के लिए, बताओ। पेपर आप 12th के बाद, और चीजें क्या रहने वाली है, सेम। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होना चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? देखो मैं आपको मौज मस्ती के लिए मना नहीं कर रहा, मौज मस्ती फुल करो, लेकिन अब अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट करके। इस मामले में मुझे साइंस वाला बच्चा बहुत बढ़िया है, पता नहीं उसका माइंड फ्रेमिंग कैसे होता है और क्या सोचता है। उसको 10th के बाद भाई यार IIT में एडमिशन लेना है, यहाँ करना है, या मेडिकल करना है, वो मतलब उसके अंदर डेडिकेशन रहती है। वो 11th में भी इसकी कुछ मेहनत करना शुरू कर दे। और हमारे कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले सोचेंगे सर अभी तो पता ही नहीं है क्या करना है, अभी तो जिंदगी के मजे चलने दो, क्यों सिर में दर्द कर रहे हो, यहाँ कोचिंग लेने का मन। कॉमर्स वाला फिर भी थोड़ा सीरियस है, चलो क्लास व्लास लेना। आर्ट्स वाला तो कहते हैं ली इसलिए है कि भाई क्लास ना लेनी पड़े, मौज मस्ती करनी। ठीक है बच्चों।